worship Him. Stand up if you want to sing. मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम And I'm speaking to you as well. You could be watching this video. We here at Sanctuary Church, we're praying for you, and we pray that the Lord will bless you with this word wherever you are going to watch this. और जो लोग इस वक्त हमें इंटरनेट पर भी देख रहे हैं, हम उन्हें भी यही कहते हैं कि प्रभु आपको भी आशीष दे और आज इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में भी बड़े-बड़े कार्य करे। I've got a confession to make. और मैं आपके सामने आज कुछ बात रखना चाहता For हूँ। quite a while, I haven't been coming to the front to preach. और काफी समय से मैं जो है आगे आकर प्रीच नहीं कर रहा था। And the oil needed to be, the parts needed to be oiled last week. और ऐसा लगा कि जैसे कुछ पुर्जे हैं जिन्हें जो है दोबारा से तेल लगाकर उन्हें तैयार करने की जरूरत है। So this week, और इस हफ्ते I've been asking the Lord to oil me. और मैंने कहा कि प्रभु अपने मसे के साथ मुझे भर दे। The oil of gladness. और मैंने कहा कि प्रभु वो मसा जो कि खुशी का है The oil of rejoicing. और जिसमें हम प्रभु तेरी तारीफ करते हैं और हम खुदावंद आनंदित होते हैं So that I can preach the word of God. ताकि मैं खुदावंद तेरे वचन को जो है So- बांट सकूं, I can share it with you. ताकि मैं अपनी कलीसिया के साथ इसे एक समान कर सकूं। So during the past week, और पिछले गुजरे हफ्ते में we've heard so much bad news. और इतनी बुरी-बुरी खबरें हमें सुनने को मिली हैं Over and over again we hear that people have passed away. और हमने बहुत से लोगों के बारे में सुना जो कि इस दुनिया को छोड़कर चले गए। Every day we see life being ushered into eternity. और हम देखते हैं कि हर बार हमें सुनने को मिलता है कि ये जीवन जो है अब ये अनंत काल में एक हो गया है। Lives that have lived away from God. और ऐसे जीवन जो कि परमेश्वर से बहुत दूर होकर जिए गए थे। Even today, और आज भी there are people passing away that do not know God. और आज भी ऐसे लोग इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं अपनाया है या नहीं उसके बारे में जाना है। I want to tell you मैं आपको बताना चाहता that हूँ God is not too far away. कि परमेश्वर आपसे दूर नहीं है। I said God isn't far away. मैंने कहा कि प्रभु आपसे दूर नहीं है, He's here. वो यहाँ मौजूद है। You have the opportunity आपके पास ये मौका है to make it right कि आप उसके साथ सब कुछ सही कर by लें। getting close to God आप परमेश्वर के करीब आ जाएं before it's too late. और इससे पहले कि आपके जीवन में बहुत देर हो जाए। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਲ ਆ ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ guys we do not know if we're going to be here in the evening. और हमें नहीं मालूम कि शाम हमारी होगी या नहीं या शाम तक हम जीवित रहेंगे या नहीं। So if you're in the fast lane और अगर आप एक फास्ट लेन में हैं or if you're going on the wrong road, और या फिर आप एक गलत सड़क पर चले गए I हैं, want you to slow down. मैं चाहता हूँ कि आप अपने रास्ते में धीमी गति से Get on जाएं the right road और आप सही रास्ते पर आ and जाएं draw close to God. और प्रभु के समीप आ जाएं। Come on, draw close to God. मैंने कहा कि प्रभु के करीब आ जाएं We are here today in the house of God. Thank the Lord. और हम प्रभु के घर में आज हैं, प्रभु का धन्यवाद And we हो can make it right. और हम प्रभु के साथ आज सब कुछ सही कर सकते That's हैं। if it's not right already, we can make it right. और अगर हमारे जीवन में आज कुछ ऐसी बातें हैं जो कि सही नहीं है, आज समय है कि हम प्रभु के सामने आए उन सभी बातों को सही कर We've got to दें get under His umbrella. और हमें जो है उसकी छत्र छांव में रहने We की need to जरूरत get है under His blood. और हमें उसके लहू में अपने आप को ढकने की जरूरत Because है this is the day that the Lord has made and we shall sing, rejoice and be glad in it. क्योंकि आज का दिन प्रभु ने बनाया है और इस दिन में हम आनंदित होंगे और उसमें मगन रहेंगे। Now I want you to just stay with me for the next 10 or 15 minutes. और मैं चाहता हूँ कि आने वाले 10 या 15 मिनट तक आप मेरे साथ जुड़े रहें You मेरे will be साथ। blessed with the word of God. और मैं जानता हूँ कि आज का वचन आपको बहुत आशीष Because the देगा word of God is always good. क्योंकि प्रभु का वचन हमेशा ही
है। We're going to be looking at Acts chapter 17 verse 22 to through to 28. और हम प्रेरितों के काम उसके 17 अध्याय उसकी 22 आयत से लेकर 28 आयत को पढ़ेंगे। I'm going to ask Sister Karan to come and read it for you, but this time, you know what we're going to do? We're going to stand up on our feet to honor God whilst the scripture is being read. और जब हमारी बहन आकर इस आयत को पढ़ती है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब खड़े हो और प्रभु के इस वचन को हम इज्जत दें। चेलियां ने करतब 17 अध्याय उसकी 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 34 ਤੱਕ ਆਇਤ। ਫਿਰ ਪੌਲੁਸ ਅਰਿਯੁਪਗੁਸ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਅਥੇਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੇਦੀ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਣਜਾਣੇ ਦੇਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੀ ਪੂਜਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੁੜ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੇਵਾ ਲਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਵਾਸ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੂਲ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਅਤੇ ਖੋਜਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਭ ਲੈਣ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੋਨੇ, ਚਾਂਦੀ, ਪੱਥਰ, ਕਲਾ ਦੁਆਰਾ ਉਕਰੀ ਮੂਰਤੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਮਾਨਵ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਰਮ ਪੂਰਵਕ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਠੱਠੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਲੁਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਪੌਲੁਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਆਨੂਸਿਉਸ ਅਤੇ ਅਰਿਯੁਪਗੁਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਦਾਮਰਿਸ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਆਦਮੀ ਸਨ। ਆਮੇਨ। Amen. Please be seated. May the Lord bless what we have read from His holy word. परमेश्वर का वचन जो कि पढ़ा गया है ये बहुत सी आशीष लेकर आए। Okay, the topic today is God is not far away. और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि परमेश्वर जो है वो दूर नहीं है। Our theme for this month is getting to know God. और हमारा इस महीने का थीम है कि हम परमेश्वर को और भी ज्यादा You know, जानें। in order to really know God, we have to know that He is not far away. और इससे पहले कि हम परमेश्वर के बारे में जाने, हमें ये जानने की जरूरत है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। Now, is it only me? और क्या ये मेरे ही साथ होता है? Or have you noticed many people are asking the right questions, और आप जानिएगा कि बहुत से लोग सही सवाल पूछते हैं, but they're getting the wrong answers? लेकिन उन्हें जो जवाब मिलता है वो सही नहीं है। I'm sure you agree with me. और मैं सोचता हूँ कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। You will after we go through this. Now, listen carefully. Here's a question. People ask, is there just one way to God? और लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या प्रभु तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है? It's a good question, wouldn't you agree? और ये एक सही सवाल है, क्या आप नहीं मानते? Oh, the answer could be, or some people say, oh no, there are many ways to God. और जो सवाल का जवाब बहुत से लोग देते हैं वो ये है कि प्रभु तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। That's the wrong answer. और ये गलत जवाब है। What did Jesus say? और प्रभु यीशु ने क्या कहा? Read it, Sherry. This is from St. John chapter 14, verse 6. Jesus says, I am the way, the truth, and the life. No man comes unto the Father but by me. That's the correct answer. यूहन्ना की इंजील उसका 14 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा गया है, यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। That's the correct answer. Okay, another question. What must I do to be saved? और लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं बचाया जा सकूं? Good question. और ये एक सही सवाल है। Answer. और इसका जवाब क्या है? People say, go to church and do the best you can. Seva karo. और लोग कहते हैं कि आप चर्च जाएं और वहां पर सेवा करें जितनी भी आप कर सकते हैं। Wrong answer. और ये गलत जवाब
The Bible says in Acts chapter 16 verse 31, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. और प्रेरितों के काम उसके 16 अध्याय उसकी 31 आयत में लिखा गया है, उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू तो और तेरा घराना उद्धार पाएगा। That's the right answer. और ये सही जवाब है। Another question. और एक और सवाल है। अरे बोर तो नहीं हो रहे? नहीं, अच्छा ठीक है। Question: if I do all the right things, will that guarantee me a place in heaven? और लोग कहते हैं कि अगर मैं सभी कुछ सही करूं तो क्या स्वर्ग में मेरे लिए एक जगह तैयार होगी, इस बात की क्या मुझे पूरी गारंटी मिलती है? Some people say, oh sure, that is all you have to do. Live morally upright life and you will make it to heaven. Wrong answer. और कई लोग इसका जवाब देते हैं कि आप अपने जीवन को अच्छा जिए, बुरे कामों से दूर रहें, तो फिर आपके लिए स्वर्ग में एक जगह खुद ब खुद तैयार हो जाएगी। What does the Bible say? लेकिन बाइबल हमें क्या बताती है? Isaiah chapter 64 verse 6a says, but we are all as unclean things and all our righteousness are as filthy as rags. और यशायाह की पुस्तक उसका 64 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा गया है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य जैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान हैं। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझाए जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया है। Correct answer. और ये सही जवाब है। Now people all around us, people, your next door neighbors, people on the road, people in this city and other cities all over the world, they are searching for answers. और आज आप देखते हैं, आपके हो सकता है पड़ोसी हो या फिर हो सकता है कि आपके जगह पर जहां आप रह रहे हैं या नगर के या शहर के लोग जो हैं वो इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। Sanctuary Church and anybody that's listening to us, do you have the answers? और सैंक्चुअरी चर्च और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, क्या आपके पास इसका जवाब है? Do you have the answers that the questions that they may ask? और जो सवाल वो पूछ रहे हैं आज, क्या उनके जवाब आपके पास हैं? We hear stories every day, right? और हम हर रोज कहानियां सुनते हैं फर्क। Short stories, long stories, good stories, bad stories. और हम छोटी कहानियां, बड़ी कहानियां, अच्छी कहानियां, बुरी कहानियां, सब तरह की कहानियां को सुनते हैं। By the way, what is a story? और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कहानी आखिर है क्या? It's not Bollywood films. और ये किसी बॉलीवुड की कहानी नहीं है। A story is an account of an event or a series of events which are either true or untrue. It could be Bollywood. और कहानी जो है उसका मतलब ये है कि वो किसी के जीवन में घड़ी हुई कोई घटना हो सकती है, वो या तो मन गढ़ंत हो सकती है, खुद ब खुद बनाई हुई हो सकती है, या फिर कोई सच्ची घटना हो सकती है जो कि उनकी जीवन में खुद घटी हो। It's a style or a verse that is spoken, usually fictional, intended to interest or amuse us, the readers. और कई बार ये कहानियां जो है वो इतनी मन घड़त होती हैं और इस तरह से बनाई जाती हैं, उन्हें इतना ज्यादा अच्छी तरीके से बनाया जाता है कि लोग जो है उनके प्रति आकर्षित हो। Now I've got your attention. I want to tell you the greatest story ever told in the history of the world is the story of Jesus. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे अच्छी कहानी जो कि इतिहास में इस दुनिया की बताई गई है वो प्रभु यीशु मसीह की कहानी है। Why? क्यों? Because of his love. क्योंकि उसके प्यार की खातिर। And this story has been told for centuries. और ये कहानी जो है वो सदियों से सुनाई जा रही है। It's not a fairy tale. और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं It's है। not a Bollywood film. ये किसी बॉलीवुड की It's not a कहानी Hollywood नहीं है, film. या फिर कोई हॉलीवुड की फिल्म It's not a नहीं है, Lollywood film. और फिर या फिर कोई लॉलीवुड की फिल्म नहीं It's है। a true story. ये सच्ची कहानी It है never grows old. और ये कभी भी पुरानी नहीं होती Today I है। would like to tell you a story. और मैं आज आपको एक कहानी बताना चाहता This हूँ। story has been around for years and years and years and years. और ये कहानी बहुत सदियों से चली आ रही है। It depends who is telling it. और ये जरूरी बात है कि कौन इसे आपको सुना रहा You है। might have heard it in a different version. और हो सकता है कि इस कहानी का एक डिफरेंट वर्जन आपने सुना हो। But I'm tremendously fascinated by this true story. और मैं इस कहानी को सुनता हूँ तो मैं बहुत इसकी तरफ आकर्षित होता हूँ। It has an ageless message. और इसका जो संदेश है वो कभी भी पुराना होने वाला नहीं है। Would you like me to tell you that story? क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आपको बताऊं? Yes. No? Yes? Good. Okay, here it is. There was a farmer who lived in Africa. और एक पिता था जो कि अफ्रीका में रहता है। And through a visitor, he became tremendously excited about looking for diamonds. और वहाँ पर एक विजिटर आता है और उसके साथ बातचीत करते करते वो जो हीरे हैं उनकी तलाश करने में बहुत ज्यादा वो
diamonds were already discovered in abundance on the African continent. और अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वहां पर बहुत से खजाने जो है वो हीरो के पहले भी मिल चुके थे। And this farmer really got excited. और ये आदमी जो है, ये फार्मर जो है, ये बहुत ज्यादा किसान जो है वो आकर्षित हो गया He इसको got ढूंढने के लिए। excited about the idea of millions and millions of pounds worth of diamonds. और ये किसान जो है ये सोचने लगा कि अगर हीरो का कोई खजाना उसके हाथ लग गया तो बहुत ज्यादा पाउंड्स जो है मिलियंस की तादाद में उसको मिल जाएंगे। He became so obsessive और वो बहुत ज्यादा इसको लेकर बस इसी के बारे में सोचने लग that he गया। sold his farm. उसने अपना जो खेत था वो भी बेच दिया। He went to the diamond area. और वो जो हीरो की खदान है उसके आसपास उसने कहीं घर ले लिया। He wandered all over the continent. और वो इधर उधर जो है वहां पर कॉन्टिनेंट में भटकने लग गया। All the years slipped by constantly searching for diamonds. और कितने साल बीत गए कि वो डायमंड्स की तलाश ही करता रह He गया। was searching for wealth, और वो जो है वो खजाने को ढूंढ रहा था which he never found. और जो कि उसे कभी नहीं मिला। Eventually he went completely and utterly broke. और फिर एक ऐसा समय आया कि वो पूरी तरह से उसके सभी के सभी पैसे जो है वो खत्म हो He गए got so depressed और वो बहुत निराश हो गया and he threw himself into a river and drowned. और उसने अपने आप को एक नदी में फेंक दिया और वहां पर डूब कर मर गया। Meanwhile, the new owner of his farm, और वहां पर जो इसने उसके खेत को खरीदा था, जो नया वहां का मालिक था, he went for a walk, और वो वहां पर घूमने के लिए looking गया। at what he bought. उसने देखा वहां खेतों की, वो सैर करने लग गया कि उसने क्या खरीदा And है। he picked up an unusual looking rock, और उसने वहां पर एक अजीब सा दिखने वाला एक पत्थर उठाया the size of a chicken's egg. और वो ऐसे लगा कि जिस तरह से मुर्गी का एक अंडा होता है उतना बड़ा पत्थर था। He said, "That's nice." उसने कहा ये अच्छा लग रहा So he है। took it home. वो उसको अपने साथ घर ले गया He put it on his mantelpiece. और उसने जाकर अपने घर पर वहां पर मेंटल पीस पर रख दिया It was there for years. और वो हजारों सालों तक वहां पर रहा। And a visitor stopped by, and in viewing the rock, he practically was amazed at what was on the mantelpiece. और फिर एक वहां पर विजिटर आया और उसने देखा कि कितना अजीबोगरीब पत्थर जो है उसके घर पर रखा गया है। He was lost for words. उसे पता नहीं चल रहा था कि ये इतना खूबसूरत था कि वो क्या कहे। He told the new owner of the farm that that funny-looking rock on his mantelpiece, in his opinion, was probably about the biggest diamond that has ever been found in history. और उस विजिटर ने कहा कि उसके नजरिए में वो जो अजीब सा दिखने वाला पत्थर है वो एक बहुत बड़ा हीरा हो सकता है जो कि पहले कभी भी किसी को नहीं मिला है। The new farmer didn't say anything to that guy. और जो नया किसान था उसने उस आदमी को कुछ भी नहीं कहा। He kept quiet वो चुपचाप सुनता रहा because he knew क्योंकि वो जानता था that the whole farm was covered with these kind of rocks. क्योंकि उसे पता था कि उसका पूरा खेत जो है उसमें इसी तरह के दिखने वाले पत्थर हैं। And sure enough, it was. और वाकई में ऐसा हुआ। The farm turned out to be the Kimberley Diamond Mine. और वो जो खेत है वो आगे जाकर किम्बरली डायमंड माइन यानी कि एक खदान बन गया। The richest the world has ever known. और जो दुनिया को सबसे ज्यादा बड़ी खदान हीरो की मिली है वो वही खेत से शुरू हुई। Do you know the original farmer was literally standing on acres and acres of diamonds. और आप जानते हैं कि जो असली उस खेत का मालिक था वो हजारों ऐसी पत्थरों के ऊपर खड़ा होता था जो कि आखिरकार हीरे थे जिसकी खदान वहां पर थी। Until he sold the farm. और उसने इस खेत को बेच दिया। You know, I've learned a lot from this story. और इस कहानी से मैंने बहुत कुछ सीखा। And its moral. और इसके साथ मिलने वाला एक बहुत अच्छा संदेश। Do you know each one of us are living in the middle of our own acres of diamonds. और आप जानते हैं कि हम में से हर एक इंसान जो है वो इस तरह की एक ऐसी खदान पर है जहाँ पर हमारे पास बहुत से हीरे हो सकते If हैं। only we would realize it. और अगर हम उन हीरो की If कीमत पहचान only करें we would develop the ground we are standing on before charging off in search of greener pastures. और यहाँ तक कि जो खुदा ने हमें दिया है अगर हम उसकी कीमत को पहचाने यानी कि उसको छोड़कर किसी और के पीछे ना चले जाएं या ऐसी हरी हरी चढ़ाइयों को ना देखें जिनको देखकर हम आकर्षित होकर उस जगह को छोड़ दें जो हमारी है। The story doesn't it doesn't get old, does it? और ये कहानी जो है ये पुरानी नहीं होती It है will be true. और ये सच्ची है। It's a true story forever. और ये एक सच्ची कहानी है जो कि हमेशा के लिए है। Opportunities it just doesn't come along. It's there all the time. We just have to open our eyes and see it. और मौके जो है वो हमेशा हमारे जीवन में हमारे सामने होते हैं, सिर्फ हमें अपनी आंखों को खोलकर उन्हें पहचानने की जरूरत Now, है। in our text of the story, we heard in the text we heard a man called Paul.
और हमने देखा बाइबल में, हमने जिस वचन को पढ़ा, हमने एक आदमी के बारे में पढ़ा जिसका नाम पौलुस है। Paul was traveling with a man named Silas. और पौल जो है वो एक ऐसे आदमी के साथ ट्रैवल कर रहा था जिसका नाम साइलस था। And they were going from area to area talking about Jesus, inviting people to put their faith in Jesus Christ. और वो शहर पर शहर जाते थे और लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उसकी कहानी बताते थे और कहते थे कि वो भी प्रभु के पीछे चल ले, उस पर विश्वास करें। Paul and Silas got separated. और पौल और साइलस जो है इन्हें अलग कर दिया गया था। And Paul ended up in a city called Athens. और पौलुस जो है वो एक ऐसी जगह पर चला गया जिसका नाम एथेंस था। Paul was in for a treat. और पौलुस जो है वहां पर उसके लिए कुछ होना था। Athens was full of philosophers, in other words, truth seekers and people that were fascinated by religion. और जिस जगह पर वो गया वहां पर उसके लिए भला ही हुआ, क्योंकि वहां पर ऐसे बड़े-बड़े फिलोसोफर्स थे जो कि सच्चाई की खोज करते थे और उसने वहां पर जाकर कुछ सीखना था। And these men of this city spent their time in nothing else but either to tell or to hear some new things. और वहां के लोगों के मनों में यही होता था कि वो सच्चाई की खोज करें, नई बातों को जाने और लोगों के साथ इसे बांटें। So in the city of Athens was a man who had something to tell. और वहां पर जिस शहर में पौलुस गया एथेंस में, वहां पर उसे कुछ जानना था और बताना था। Paul had walked through the city and he had seen the many evidence of their search for the beautiful and the eternal. और वहां पर उसने जो जाकर खूबसूरत चीजों को, खूबसूरत बातों को और जो कि सदा की है उन्हें पहचाना। He probably saw the great buildings of Athens. और उसने वहां पर जाकर खूबसूरत इमारतों को भी देखा होगा। Landmarks and glistening temples and monuments raised to people such as Diana, Apollo and others. और बड़े-बड़े जो हस्तियां थी, उनके जो मॉन्यूमेंट्स थे उसने वो भी देखे होंगे, इमारतें, मंदिर और बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी। But something which got to his attention, there was something that really pricked him. लेकिन वहां पर कुछ ऐसा था जो कि सच में जिसने उसे बहुत आकर्षित कर दिया। He saw a monument dedicated to the unknown God. और वहां पर उन्होंने एक ऐसी जगह बनाई थी जो कि उन्होंने समर्पित करी थी एक ऐसे भगवान को जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। Paul had this chance to speak. पौलुस को यहाँ पर मौका मिला था कि वो वहां पर कुछ बोल सके। He saw something that he could speak about. और पौलुस को यहाँ पर कुछ मिला जिसके बारे में वो लोगों को बता सके। And there in the midst of Marseille, the apostle Paul started to speak to these men who were willing to listen to something new. और वहां पर पौलुस को मौका मिला कि वो जाकर इन लोगों के बीच में, इन आदमियों के बीच में जो कि सुनने को तैयार थे, जो कि वो बताना चाहता था, उन्हें वहां पर बता सके कुछ। And here's what he said. और आप जानते हैं उसने ये कहा, Men of Athens, I perceive that in all things ye are too superstitious. और उसने कहा कि आप लोग जो है वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा बातों पर विश्वास कर रहे I हैं। realized that you are very religious. और मुझे ये पता चला कि आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं। For as I was walking, और जैसे जैसे मैं चल रहा था I saw your many altars. और मैंने आपकी बहुत सी वेदियों को देखा, And I saw an altar with the inscription to the unknown God. और मैंने देखा कि आपने यहाँ पर लिखा गया है कि ये इमारत जो है इसे हम एक ऐसे भगवान के हाथों में करते हैं जिसके बारे में हमें खुद नहीं You पता have है। been worshipping a God without knowing who He is, and now I wish to tell you about Him. और उसने कहा कि आप एक ऐसे खुदा, एक ऐसे भगवान की उपासना करें जिसके बारे में आपको खुद नहीं पता है, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। You see, one day I was on my way to Damascus, persecuting God's people. और उसने कहा कि मैं दमास्कस शहर की तरफ जा रहा था और लोग जो है वहां पर मुझे तुच्छ कह रहे थे। And this God that is unknown to you met me on the way. उसने कहा ये भगवान जो कि तुम्हारे लिए अभी अननोन है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते, वो मुझे मिला वहां पर। Paul said, this God who is unknown to you has made this world and everything in it. और पौलुस ने लोगों को कहा कि ये खुदा, ये भगवान जिसे तुम कह रहे हो कि जिसके बारे में तुम नहीं जानते, उस खुदा ने मुझ पर अपना दर्शन किया, उसको मैं पहचान गया हूँ। Men of Athens, I have some good news for you. उसने कहा कि एथेन के लोगों, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सुसमाचार This है। God that is unknown to you उसने कहा कि ये भगवान, ये खुदा जो तुम्हारे लिए अननोन है, जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, He's not far away. वो दूर नहीं है। He said He's not far away. उसने कहा कि वो दूर नहीं है। You might not want to believe this new teaching, but it is in Him we live. उसने कहा कि इस नई शिक्षा को शायद तुम नहीं जानना चाहते या पहचानना चाहते, लेकिन हम उसमें जीवित हैं। That's the unknown God. और ये वो खुदा है जिसके बारे में वो नहीं जानते It थे। is in Him we move. उसने कहा कि उसी में हम
आगे बढ़ते हैं। This unknown God. और ये एक ऐसा खुदा जिसके बारे में तुम नहीं जानते। And it is in Him we have our being. और इसी में हमारी सारी कायनात छुपी है। Can you believe it? क्या आप इस पर विश्वास कर For सकते even हैं? your poets have said, we are also His children. We are the sons of God. और यहाँ तक कि कविता लिखने वालों ने भी कहा है कि हम उसके बच्चे हैं, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। Listen, church, the people of Athens, in spite of all their achievements, their urge for God had not been satisfied. और यहाँ तक कि एथेंस के लोगों को बहुत कुछ कामयाबी मिली, लेकिन फिर भी जो उनके अंदर प्रभु को लेकर भूख थी, वो अभी भी मिटी नहीं The थी। people of Athens had looked everywhere, just like the young man in our story, in search for diamonds. They were looking everywhere. और वो एथेंस के लोग भी इधर-उधर सब जगह देख रहे थे और वो तलाश रहे थे खुदा को। And they had turned every stone and still had not found Him. और उन्होंने सब तरह से जद्दोजहद करी, लेकिन उन्हें फिर भी खुदा नहीं मिला था। आज प्रभु आपसे बात कर रहा I है। said, children of God, God is speaking to you. मैंने कहा कि प्रभु के बच्चों, प्रभु आपसे बात कर And रहा you know है। what He's saying? आपको पता है कि वो आपको क्या कह रहा He's है? saying, I'm not far away. उसने कहा कि मैं आपसे दूर नहीं हूँ, I'm not far away. मैं दूर नहीं हूँ। Just cast your cares upon me, और अपने सारे बोझ मुझको दे दो, for I care for you. क्योंकि मैं तुम्हारी देखभाल करना Are you चाहता हूँ। burdened down? क्या आज आप बोझ तले दबे हुए हैं? Just come to Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। Just come to Jesus. आज प्रभु यीशु मसीह के पास आए। I'm going to ask Sherry to close this sermon right now and seal the word of God. और आइए अब हम दुआ करते हैं। Father God, we thank you, Lord. We thank you, Lord, that you're a faithful God, Lord. Thank you, Lord, that you're an ever-present help in time of need, Lord, and you're never far away, Lord. You're always with us, Lord. You give us your Holy Spirit, Lord, to lead, guide, and direct us, Lord. We thank you. We thank you, Lord, for your word today, Lord. We thank you, Lord, that you have given us so much blessing through this word, Lord. We pray for our pastor, Lord. We pray for Pastor Danny, Lord, who has brought this word to us, Lord. We pray a blessing upon his life, Lord. We pray that people who have heard this word, Lord, you will bless them, Lord. You will pierce their hearts, Lord, with this word, Lord. May we not become just hearers of the word, Lord, but we may really, Lord, become doers of this word, Lord. We will always remember, Lord, whenever we are in any situation, Lord, that we can call out to you, Lord, and you will be there to help us, Lord, because, Lord, you are a faithful God, Lord. You never let us down, Lord. Your timing is always perfect, Lord. And thank you, Lord Jesus, that in every situation, Lord, in every heartache, Lord, we can thank you, Lord, because your word tells us, Lord, to thank you in all circumstances, because this is the will of God in Christ Jesus. Even, Lord, today we thank you, Thank you, for this Lord. word, Lord. We pray, Lord Jesus, a blessing over Thank this you, word, Jesus. Lord, Thank you, Lord. once again, Lord. And we pray, Lord Jesus, let your will be done in this church and in our lives, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God commands everyone, everywhere, to repent, to turn away from their sin, to repent. God is near to us, but what are we going to do about that? What's your response to the message today? And look at the three responses that there were. From these very same people to the very message that Pastor Danny brought to us today, look at the three responses that there were in the last verse of that same chapter, because these are the three responses that sum up every human being on the planet, and your response is like one of these. When they heard Paul speak about this, some laughed in contempt. You know, some people laugh at the gospel. Yeah. They laugh when you tell them about Jesus. They laugh when you say there's only one way to God. They laugh. I pray to God there's no one hearing this message today who's laughing at the message. Some said, we want to hear more about this. And there are those who come, and you may be like that today. You may be here for the first time. You want to hear more about this. That's fine. But some, it says, and I love this, some became believers. Some accepted the message. Isn't that fantastic? And I think it's really true to say that most of us here today, who I know very well, are amongst those who have accepted this message, who are now believers, are born again. There's only one type of Christian, born again Christian. Are born again Christians because we have discovered that God is very near to each one of us. He's been knocking on the door of your heart, waiting for you to open the door. Hallelujah. Don't be like those who laughed. Even like those who wanted to hear some more, because the Bible says God commands everyone, everywhere, now to repent. We're not promised next week or even tomorrow.